Good afternoon, everyone. In this class, we will discuss about the book exercise. Okay. Firstly, A part. Okay. In this objective type questions, first is which of the terms given below is not a key element of democratic government. मीन्स जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है उसका की फीचर्स इनमें से जो नहीं है, लो इज़ नॉट अ की एलिमेंट. ठीक है, जो नहीं है, हमने फोकस किस पर करना है बच्चे, जो नहीं है. ओके, तो इनमें से देखिए हमने जब डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के की फीचर्स किए तो उसमें इक्वलिटी भी था. ठीक है, इक्वलिटी भी था, फ्रीडम भी था, जस्टिस भी था. ये सभी की फीचर्स थे डेमोक्रेटिक के. लेकिन क्या नहीं था, हेटर्ड. तो इसका जो आंसर है डेमोक्रेटिक का, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का जो एलिमेंट क्या नहीं है इसमें से, हेटर्ड. ठीक है बच्चे, तो मीन्स इसका आंसर हुआ फर्स्ट वाला, हेटर्ड. सेकेंड इज द पीपल पार्टिसिपेट इन अ डेमोक्रेसी थ्रू. अब पीपल डेमोक्रेसी में किस तरह से पार्टिसिपेट कर सकते हैं, वोटिंग के थ्रू, स्पीकिंग के थ्रू, क्राइंग के थ्रू, फाइटिंग के थ्रू, वोटिंग के थ्रू. ओके, तो पीपल डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में वोटिंग के थ्रू, इलेक्शन में वोटिंग के थ्रू पार्टिसिपेट कर सकते हैं. ओके. थर्ड, विच अमंग दीज इज़ नॉट अ रिजर्व कास्ट. इन सभी कास्ट में से कौन सी रिजर्व कास्ट नहीं है. रिजर्व का मतलब जिनके लिए कुछ फैसिलिटीज़ या सीट गवर्नमेंट के थ्रू रिजर्व की जाती हैं, आरक्षित कर दी जाती हैं, प्रिजर्व कर दी जाती हैं इन पर्टिकुलर ग्रुप से. तो हमने उनके बारे में रीड किया था. जो रिजर्वेशन पॉलिसी को इंजॉय करती हैं वो ग्रुप हैं शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, ये दोनों हैं. ठीक है, तो इनमें से जो नहीं है, हमारा क्वेश्चन था नॉट, जो नहीं है वो तो नहीं कौन सी है, ब्राह्मण्स. ओके, ब्राह्मण जो है उसे कोई रिजर्वेशन नहीं मिला हुआ. नेक्स्ट आता है विच ऑफ दीज इज़ अ मैटर ऑफ सीरियस कंसर्न अगेंस्ट विमन. ठीक है, अब जो विमेन है उनके अगेंस्ट कौन सा जो कंसर्न है, सीरियस इशू रखा जाता है. फुटबॉल, जॉब, डिग्निटी, डिस्क्रिमिनेशन. तो है डिस्क्रिमिनेशन, क्योंकि वीमेन जो हैं उनके साथ जॉब कहीं भी कई बार क्या होता है, उनको उनके जेंडर की वजह से डिस्क्रिमिनेशन को फेस करना पड़ता है. ओके, तो इसका जो मेन इशू रहेगा वीमेंस के अगेंस्ट वो है डिस्क्रिमिनेशन. नेक्स्ट आता है द स्टेट इन्वॉल्व इन कावेरी रिवर वाटर डिस्प्यूट आर. जो कावेरी रिवर का वाटर है उसको लेकर कॉन्फ्लिक्ट और डिस्प्यूट हैं, तो वो किन स्टेट्स के बीच में है. तो इसमें तमिलनाडु, कर्नाटका, केरला, तीनों स्टेट्स इंक्लूड हैं. ओके, तो इसका मतलब ऑल ऑफ दीज. इसमें से कौन सा हुआ, ऑल ऑफ दीज. इसमें डिस्क्रिमिनेशन हुआ, इसमें ब्राह्मण्स हुआ, इसमें वोटिंग हुआ और इसमें हेटर्ड हुआ. ओके बच्चे, तो ये सभी थे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस के आंसर्स. नेक्स्ट आता है फिल इन द ब्लैंक्स. नेक्स्ट आता है फिल इन द ब्लैंक्स. ओके, इन अ डेमोक्रेसी द डैश ऑफ द पीपल इज एसेंशियल. क्या एसेंशियल है, मतलब क्या आवश्यक है, क्या चीज़ इम्पॉर्टेंट है डेमोक्रेसी के अंदर, पार्टिसिपेशन. किसका, पीपल का. ठीक है, तो यहाँ आएगा बच्चे पार्टिसिपेशन. लोगों का पार्टिसिपेशन होगा तभी वो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कहलाएगी. तो यहाँ पर क्या आएगा, पार्टिसिपेशन. नेक्स्ट, पीपल कैन क्रिटिसाइज द गवर्नमेंट थ्रू डैश एंड डैश एटसेट्रा. पीपल क्रिटिसाइज कर सकते हैं गवर्नमेंट का डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के अंदर. तो किसके थ्रू, मीडिया के थ्रू और स्ट्राइक्स के थ्रू. किसके थ्रू बच्चे, मीडिया एंड मीडिया में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं,
टीवी, न्यूज़पेपर, रेडियो, ये मीडिया। और मीडिया के अलावा डायरेक्ट प्रोटेस्ट करके, जैसे रैलीज के थ्रू, स्ट्राइक्स के थ्रू, धरना देकर या सिग्नेचर कैंपेन्स के थ्रू, इनके थ्रू, ठीक है। तो पीपल क्रिटिसाइज कर सकते हैं गवर्नमेंट का मीडिया और स्ट्राइक्स के थ्रू। ओके, नेक्स्ट आता है अ कॉन्फ्लिक्ट अराइजिंग इन द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट इज रिसॉल्व्ड इन अ जॉइंट सेशन ऑफ द। अब देखिए, जो पार्लियामेंट है, मान लीजिए पार्लियामेंट जो है उसमें कोई कॉन्फ्लिक्ट हो जाए, मतलब पार्लियामेंट के जो 2 हाउसेज हैं, कौन कौन से, राज्यसभा एंड लोकसभा, उनके बीच में अगर कोई भी कॉन्फ्लिक्ट हो जाए, किसी चीज़ को लेकर डिस्प्यूट हो जाए, एग्रीमेंट हो जाए, मतलब आर्ग्यूमेंट हो जाए, उनके बीच कोई सेटिस्फाई ना हो एक दूसरे की पॉलिसी से, स्कीम से, या कोई नया लॉ जो स्टार्ट किया उससे, तो ऐसी सिचुएशन में पार्लियामेंट का जॉइंट सेशन बुलाया जाता है। अब जॉइंट सेशन में कौन कौन होता है, राज्यसभा, लोकसभा, और तीसरा ऑर्गन कौन है पार्लियामेंट का, प्रेसिडेंट। तो इनका जॉइंट सेशन बुलाया जाता है और पार्लियामेंट ही इनका सॉल्यूशन निकालती है इन कॉन्फ्लिक्ट्स का। तो यहाँ आएगा पार्लियामेंट। ओके, नेक्स्ट आता है द कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन द डैश आर रिसॉल्व्ड बाय द कोर्ट ऑफ लॉ। जो कोर्ट्स हैं, ठीक है, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, वो लॉ के अकॉर्डिंग, कानून के अकॉर्डिंग किन के कॉन्फ्लिक्ट्स को दूर करती है, सिटीजन्स के बीच में, सिटीजन्स के बीच में जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाते हैं उन्हें रिसॉल्व करने का, रिमूव करने का वर्क जो है वो कोर्ट करती है, ठीक है। किसके बीच के डिस्प्यूट, सिटीजन्स के बीच के। देयर इज़ नो डेमोक्रेसी विदाउट फ्रीडम। अब डेमोक्रेसी किसके बिना मतलब डेमोक्रेसी किसके बिना अधूरी है, अगर कोई भी चीज़ हमें नहीं मिलती तो डेमोक्रेसी नहीं कॉल की जा सकती। तो वो कौन सी इंपॉर्टेंट चीज़ है, फ्रीडम। कौन सी है, फ्रीडम। अगर फ्रीडम नहीं मिलती है तो डेमोक्रेसी सक्सेसफुल नहीं हो सकती। ओके बच्चे, नेक्स्ट आता है ट्रू फॉल्स। इंडिया इज़ द लैंड ऑफ डिक्टेटरशिप। तो बताइए, डिक्टेटरशिप का मतलब कोई भी एक पर्सन, ठीक है, जो पूरी कंट्री को अंडर कंट्रोल कर लेता है अपने, और अपने ही रूल रेगुलेशंस को फॉलो कराता है ज़बरदस्ती। वो कोई पर्सन आर्मी लीडर, आर्मी पर्सन भी हो सकता है, ठीक है। तो जैसे कि जर्मनी में एडोल्फ हिटलर थे, वो एक डिक्टेटरशिप गवर्नमेंट का एग्जाम्पल थे। तो इंडिया इज़ अ लैंड ऑफ डिक्टेटरशिप। बताइए, क्या इंडिया में कोई इस तरह का डिक्टेटरशिप लीडर है, नो। तो ये क्या आएगा, फॉल्स। फर्स्ट इज फॉल्स। ओके, नेक्स्ट आता है रीसॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन वेरियस ग्रुप्स इज नॉट द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ गवर्नमेंट। मीन्स जो भी कॉन्फ्लिक्ट किन्हीं 2 ग्रुप के बीच में अगर क्रिएट हो जाएं तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट की नहीं है कि वो उनको रिसॉल्व करें। तो क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है, फॉल्स है? क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट की तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है अगर कोई भी 2 ग्रुप्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है उसे रिमूव करने की। तो ये स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स। ये क्योंकि इसने बोला नॉट द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट, कि गवर्नमेंट की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कोई भी कॉन्फ्लिक्ट्स को रिसॉल्व करना। तो ये फॉल्स आती है। ओके, नेक्स्ट, द सुप्रीम कोर्ट रिसॉल्व्स अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट। सुप्रीम कोर्ट जो है वो स्टेट और सेंटर गवर्नमेंट के कोई भी कॉन्फ्लिक्ट या इशू हो उनको रिमूव करती है, उनको रिसॉल्व करती है, उनका हल निकालती है। तो ये ट्रू है, ठीक है। नेक्स्ट आता है इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री एवरी पर्सन इज इक्वल बिफोर द लॉ। डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर सभी पर्सन इक्वल हैं लॉ के अकॉर्डिंग, कानून के समक्ष सभी इक्वल हैं। तो ये ट्रू है। रिवर नर्मदा इज इन उत्तर प्रदेश। तो ये फॉल्स है, रिवर नर्मदा उत्तर प्रदेश में नहीं है। तो ये फॉल्स है। नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट पार्ट अपना
जिसमें 1 और 2 वर्ड्स में आंसर्स देने हैं। इन अ डेमोक्रेसी टू whom इज़ द गवर्नमेंट अकाउंटेबल। गवर्नमेंट अकाउंटेबल होती है फॉर पीपल, लोगों के लिए, लोगों के वेलफेयर के लिए, उनकी भलाई के लिए वर्क करती है, ठीक है। इन विच प्लेस वाज द कॉन्सेप्ट ऑफ डेमोक्रेसी फर्स्ट इंट्रोड्यूस। एथेंस, एथेंस में 508 BC बिफोर क्राइस्ट मीन्स, तो 508 में एथेंस में फर्स्ट सबसे पहले डेमोक्रेसी वर्ड को यूज़ किया गया। ओके, नेक्स्ट आता है नेम द स्टेट इन्वॉल्व इन तुंगभद्रा रिवर वाटर डिस्प्यूट। तुंगभद्रा जो रिवर है उसके वाटर को लेकर डिस्प्यूट हो गया था। किन स्टेट्स के बीच में बच्चे, किन स्टेट्स के बीच में? आंध्र प्रदेश, ओके, आंध्र प्रदेश एंड कर्नाटका, ठीक है। तो आंध्र प्रदेश और कर्नाटका स्टेट के बीच में तुंगभद्रा रिवर वाटर डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर कॉन्फ्लिक्ट और डिस्प्यूट क्रिएट हो गए। ओके, तो ये था आज की क्लास में हमारा बुक एक्सरसाइज, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारी वीडियो रहेगी उसमें हम पार्ट ई और एफ को डिस्कस करेंगे। ओके।